ये है हड़प्पा। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया। ये शहर सिंधु सभ्यता का पहला स्थल था। हड़प्पा में अनाज भंडार और तांबे की बैलगाड़ी के अवशेष मिले, जो यह साबित करते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ये है मोहनजोदड़ो। 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा खोजा गया। ये शहर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। यह सिंधु नदी के किनारे बसा है और यहाँ का विशाल स्नानागार और पशुपतिनाथ की मुहर सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। यह है कालीबंगा। 1951 में अमलानंद घोष द्वारा खोजा गया। कालीबंगा जुते हुए खेत और काले रंग के चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध थी। यह है लोथल। 1954 में शिकारीपुरा रंगनाथ राव द्वारा खोजा गया। ये शहर गुजरात का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। यह है ढोलावीरा। इसकी खोज 1968 में जगतपति जोशी ने की थी। यह शहर अपनी अद्भुत जल संरचना, विशाल स्टेडियम और अनोखी लेखन पट्टिका के लिए प्रसिद्ध था। ये है राखीगढ़ी, जिसकी पहचान 1963 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई थी और 1997 में डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने यहाँ की मुख्य खुदाई शुरू की। ये अब तक के सबसे बड़े हड़प्पा नगारों में से एक है। ये है हड़प्पा। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया। ये शहर सिंधु सभ्यता का पहला स्थल था। हड़प्पा में अनाज भंडार और तांबे की बैलगाड़ी के अवशेष मिले, जो यह साबित करते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह है मोहनजोदड़ो। 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा खोजा गया। यह शहर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। यह सिंधु नदी के किनारे बसा है और यहाँ का विशाल स्नानागार और पशुपतिनाथ की मुहर सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। यह है कालीबंगा। 1951 में अमलानंद घोष द्वारा खोजा गया। कालीबंगा जुते हुए खेत और काले रंग के चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध थी। यह है लोथल। 1954 में शिकारीपुरा रंगनाथ राव द्वारा खोजा गया। यह शहर गुजरात का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। यह है ढोलावीरा। इसकी खोज 1968 में जगतपति जोशी ने की थी। यह शहर अपनी अद्भुत जल संरचना, विशाल स्टेडियम और अनोखी लेखन पट्टिका के लिए प्रसिद्ध था। यह है राखीगढ़ी, जिसकी पहचान 1963 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई थी और 1997 में डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने यहाँ की मुख्य खुदाई शुरू की। ये अब तक के सबसे बड़े हड़प्पा नगारों में से एक है।